संसार सागर है अगर, संसार सागर है अगर, तो माता पिता एक नाव है। जिसने करी इनकी सेवा तो उसका बेड़ा पार है। क्या बताया देखिए, जिसने दुखाई आत्मा उसे वो डूबता मझधार है। माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है, मिलते न बारंबार। तो हे बेटा, हमको प्यास लगी है, जरा रुक लीजिए। तो देखिए, सरवणी सुते लाल हमारे प्यासे नीर पिलारे। सरवणी सुते लाल हमारे प्यासे नीर पिलारे। प्यासे बुझाने नीरे किनारे बेटा, प्यासे बुझा। अब सूखे हलके हमारे प्यासे बेटा, प्यास लगी है तो माँ क्या करे देखिए। ये आवाज ना करने कितनी दूर है, ये आवाज ना करने कितनी दूर है। सरवणी तेरी माँ का पीर है, सरवणी तेरी माँ का पीर है। अगर मेरी है तेरी माँ का यहाँ पर पियर है, पीर माने पियर, जरा रुक ले। ये आवाज कितनी दूर है, तेरी माँ का ये तो पीर है, तेरी माँ का ये तो पीर है। अब पारे हके होती सारे सारे रखे लाल हमारे। आज हके होती सारे सारे रखे लाल हमारे। प्यार के हैं नील किनारे लाल हमारे। सरवर कुमार अमर नगरी में पहुंच जाते हैं कि बेटा आराम कर लीजिए, तेरे पांव चलते चलते थक गए होंगे। माँ की ममता, पिता का प्रेम, दोनों की बरसात हो रही है। बेटे को चलते देखकर सहा नहीं जा रहा और कह रहे बेटा अब आराम कर ले और थोड़ा पानी भर ला यहाँ से। उधर राजा दशरथ के
कोई संतान नहीं थे, उस समय युवा थे, तो वो भी बड़े दुखियारे थे संतान के। तो जब शिकार करने के लिए राजा जाते हैं, क्योंकि महल में समय पास नहीं होता, बच्चे होते तो उनके साथ प्रेम से खेलते, उनको दुलारते, तो राजा का समय पास नहीं हो रहा है, वो इसलिए वन में शिकार करने के लिए उसी समय चले जाते हैं। तो क्या कह रहे देखिए, अवधपतियों कह रहो नहीं आयो सरवणे कुमार, मेरे तो कोई लाल नहीं, उस लाल को ले निहार। दशरथ कह रहे हैं कि श्रवण भी आया नहीं, मेरे तो कोई लाल नहीं है, कम से कम श्रवण को निहार लेता। बिन लाल के सोना लगे महल और बागे बहार, पुत्र के वियोग में दशरथ खेलने चले शिकार। पुत्र के वियोग में, पुत्र तो है नहीं, उस समय राजा युवा थे, तो उसके वियोग में टाइम पास करने के लिए राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहां पर उनको कोई शिकार नजर नहीं आती, तो राजा क्या सोचने लगे देखिए, हो सुबह से शाम हो आई, कोई शिकार नजर नहीं आई, शिकार नजर नहीं आई, सुबह से शाम हो आई, कोई शिकार नजर नहीं आई। अभी सदा काल सारे बड़े सुखी लागे हमारे, अभी सदा काल सारे बड़े सुखी लागे हमारे। प्यासे हैं नीर पिलाए सरवन सुखी लागे हमारे, प्यासे हैं नीर पिलाए सरवन सुखी लागे। और देखिए, जैसे ही कोई शिकार नजर नहीं आती है, तो राजा एक पेड़ की ओट में छिप करके एक शिकार को देख रहा है, कोई शेर आ जाए, कोई सिंह आ जाए, मैं उसका शिकार कर लूं। तो देखिए आगे क्या होता है, एक वृक्ष की ओट में दशरथ खड़े सिंह की तलाश में, श्रवण चला लेने को चले लेकर कमंडल हाथ में। जिस समय राजा दशरथ एक शिकार की तलाश कर रहे थे, तलाश में थे, उसी समय देखिए संयोग की बात, श्रवण कुमार कमंडल को हाथ में लेकर के पानी भरने के लिए उस ताल पर आ जाता है। घन घोर काली रात थी, पत्ते बिछे थे राह में, पैर की आवाज सुने दशरथ बाण धर लियो चाकू में। जैसे ही पानी भरने की आवाज सुनाई दी, तो राजा दशरथ जो राजा थे, उनका निशाना कभी छुप नहीं सकता, बहुत धनुर्धारी, और पानी की आवाज से शब्द भी बाण उन्होंने छोड़ा और सीधे श्रवण कुमार के सीने में लग जाता है। राजा दशरथ जो धनुर्धारी, केवल आवाज सुनकर के, आवाज के सुनकर के ही उनका निशाना लग गया। और आवाज किसकी आती है, जो पानी भरते हैं उस समय जब पानी की आवाज आती है, वो आवाज उनको सुनाई दी। तो दशरथ को भ्रम हो जाता है और क्या कहते हैं, दशरथ जाने सिंह कोई आयो, आयो
लाल हमारे बेटा लाल हमारे लाल हमारे बेटा लाल हमारे हमारे प्यार लाल हमारे जैसे ही बाण श्रवण कुमार के सीने में लगता है और शब्द भेड़ी बाण लगते ही राजा दशरथ वहां पहुंच जाते हैं और क्या कह रहे देखिए श्रवण कुमार से क्या बातें कर रहे हैं। श्रवण कुमार क्या कह रहा है दशरथ से, अपनी रे पेला तीर सीना चीर कर और काले बन कर खा गयो, आह की आवाज सुनकर दशरथ वहां पर आ गयो। जैसे शब्द भेदी बाण छोड़ा और श्रवण कुमार की आवाज निकली हाय हाय हाय, जैसे हाय की आवाज सुनी तो दशरथ वहां पर आ जाते हैं। देख कर श्रवण को राजा फूल जो को मिला गयो, हाय मेरे हाथ से मेरो ही सुत मारो गयो। दशरथ देखकर श्रवण कुमार को और फूल जैसे कुमलाता है वैसी स्थिति दशरथ की हो जाती है और क्या अपने आप को मनी मन में कोस रहे कि हाय प्रभु ये मेरे से क्या हो गया, मेरे से मेरा ही सुत मेरा ही बेटा मारा गया। चालू करो देखिए आगे थोड़ा सा व्यवधान हुआ। तीर सेना चीर कर और काल बन कर खा गयो, आह की आवाज सुनकर दशरथ वहां पर आ गयो। देख कर श्रवण को राजा फूल जो को मिला गयो, हाय मेरे हाथ से मेरो ही सुत मारो गयो। अपने आप को मनी मन में कोस रहे कि हे प्रभु हे विधाता ये क्या हो गया, लेकिन विधाता को तो पहले से मंजूर था, पता था। तो क्या कह रहे थे सब देखिए, आप मेरी तरफ ध्यान रखो। पहले में पुत्र दुखियारो पहले पुत्र दुखियारो लाल परायो मारो
सुते लाल मेरे आंसू लग जाए अरे मन सुते लाल लाल हमारे पिता लाल हमारे लाल हमारे पिता लाल हमारे हमारे ये विधाता की क्या होनी है। पता लग चला श्रवण कुमार को मैंने मार दिया तो क्या आगे देखिए श्रवण कुमार क्या कह रहे हैं कि हे मामा ये तूने क्या किया। मैं तो मेरे बूढ़े माँ बाप को तीर्थ कराने के लिए लाया था और वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे होंगे। अब वो जीवित नहीं रह सकते, उनको पता चलेगा कि पानी की जगह श्रवण कुमार की मृत्यु पहुंची है तो उनसे क्या बीतेगी। लेकिन धीरे धीरे दशरथ को समझा रहे हैं श्रवण कुमार कि हे मामा अब जो हुआ सो हुआ, मेरा तो अंत निश्चित है, लेकिन आप धीरज धरो। राजा के सामने दशा को देखकर व्याकुल हो जाते हैं और हिम्मत बता रहे श्रवण कुमार जी। धीरज धरो हिम्मत करो और इस पात्र को जल से भरो, प्यासे है मेरे माता पिता, चिंता फिक्र उनकी करो। ये राजा धीरज धरो हिम्मत रखो, मेरे माँ बाप प्यासे हैं, केवल उनकी चिंता करो, मेरी चिंता मत करो। और क्या कह रहे हैं कि पहले हे राजन हे मामा मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरी विनती है कि मेरी मृत्यु का समाचार पहले उनको मत देना, पहले पानी पिलाना, मेरे माँ बाप को पहले पानी पिलाना, जब वो पानी पीले तब मेरी मृत्यु का समाचार देना, अन्यथा वो प्यासे ही दम तोड़ देंगे। पहले पिलाना नीर उनको, फिर कहना सरवणे मरो, अंत का ये अंत है, इतना धर्म मुझ पर करो। निवेदन आपसे पहले को पानी पिलाना, फिर कहना कि श्रवण तो मारा गया, पहले मत कहना, मेरा यही धर्म है आपसे कहने का। मुँह फेर लिया लाल नहीं लाल नहीं बोले, रानी ही बोले, हसरत हृदय से अब बोले, हृदय से अब बोले, और दीवाने अब दीवाने सारे नीर किनारे अरे भाई सुते लाल नीर किनारे भाई सुते लाल हमारे। हमारे पिता लाल हमारे, लाल हमारे पिता लाल हमारे, श्रवण कुमार स्वर्ग सिधार जाते हैं, छोड़ जाते हैं दुनिया को। अब देखिए राजा से क्या बीतती है। राजा पानी भर के ले जाता है उनके माँ बाप को और कहता है कि मैं आपका श्रवण कुमार, लेकिन बूढ़े माँ बाप की आंखें अंधी थी, लेकिन अंतरात्मा की आंखें अंधी नहीं थी। सत्य को कोई नहीं टाल सकता, आखिरकार सत्य की विजय होती है।
तो वो पहचान जाते हैं, अर्थात पहचान जाते हैं श्रवण नहीं कोई और है। तो देखिए क्या राजा के साथ हुआ है। भरे कमंडल नीर का और भरे पलकों में नीर, लाख करे राजा जतन, पर बंधो न दिल को। कमंडल में पानी भर लिया, आंखों में आंसू। राजा काफी अपने धैर्य धर रहे हैं, लेकिन रहा नहीं जाता, दिल पे नहीं रहा गया। और श्रवण के माता पिता ये धरो हाथ पर नीर, कहो लाल क्यों घबरा रहो, तेरो थरे थरे कांपे रहो शरीर। श्रवण के माता पिता के हाथ पर जैसे कमंडल रखा, माँ बाप कहने लगे कि बेटा क्या हुआ, तेरा शरीर ऐसा क्यों कांप रहा है। पता है जब कोई आदमी गलत कार्य करता है, बुरा कर्म करता है, तो निश्चित है कि उसका शरीर साथ नहीं देता है। चाहे कोई मर्डर क्यों ना करे, लेकिन उसकी हाव भाव, उसका शरीर बता देता है कि इसने कोई गलत कार्य किया। ऐसी दशा राजा की हो रही है। राजा का शरीर हिल रहा है, कांप रहा है, काफी धीरज धर रहे, लेकिन नहीं मान रहा है। तो ऐसी दशा देख करके श्रवण के माता पिता क्या कह रहे हैं। कहो लाल का आफत लाल का आफत आई, सरवण दी नाही, सरवण दी नाही। तू कौन है, तू कौन है, सच बतला रे क्या तू कौन है, सच बतला रे क्या श्रवण कुमार के माता पिता पूछने लगे, हे कौन हो आप, हमारा श्रवण नहीं हो आप। तो क्या कह रहे दशरथ जी, श्रवण नहीं मैं काल हूं, तेरे लाल को मैं खा गयो, सिंह के धोखे में श्रवण हाथ से मारो गयो। हे तपस्वी, मैं श्रवण नहीं, मैं काल हूं जो आपके बेटे को खा गया। सिंह के धोखे से मेरे पे श्रवण कुमार मर गया। मार करे मेरे लाल को। माँ कह रही है कि मैं तो समझ रही थी काफी दिन हो गए, अयोध्या नगरी चलेंगे, भाई से मिलेंगे। मैं कह रही थी बेटा तेरे मामा वहां रहते हैं, आपके मामा से मिला के लाऊंगी। बड़ी खुशी खुशी हम तो आ रहे थे। मार करे मेरे लाल को, अच्छो स्वागत तूने कियो। अरे कौन जन्म को बदलो, इस जन्म में ले लियो। तूने कौन से जन्म का बदला इस जन्म में लिया है। और धरती पर पांव फैलाए, धरती पर पांव फैलाए, इनको कौन समझाए, इनको कौन समझाए। हमें लाल ही लाल पुकारे, वंश
हमारे, लाल हमारे बेटा, लाल हमारे, लाल हमारे बेटा, लाल हमारे, लाल हमारे, यहाँ हीर लाले, सारे बने सुतरे लाल। हे राजा, तूने क्या किया? हम बूढ़ों का एक सहारा था, बड़ी मन्नतों से परमात्मा ने हमको बुढ़ापे में एक लाल दिया और उसको भी तू खा गया। राजा दोनों घुटनों को टेक करके बूढ़े माँ बाप के सामने गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि हे तपस्वी, हे मुनि, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल निर्मम, उदास, निराश, हताश, जो चाहे मेरे साथ आप सलूक कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, देखिए बूढ़े माँ बाप, हमरा तो दीपक बुझ गया। हे राजा, तूने जो हमारे साथ किया है, जिस प्रकार हम अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, एक दिन तू भी मेरे बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। ऐसा श्राप बूढ़े माँ बाप ने राजा दशरथ को दिया। और आप लोग सब जानते हैं उस श्राप का परिणाम क्या होता है कि हे राजा, तेरे 4 पुत्र होंगे, एक नहीं 4 होंगे, लेकिन जिस समय तेरा अंतिम संस्कार होगा, जिस समय तेरी मौत होगी, उस समय एक भी तेरे पास नहीं रहेगा। होने को कौन टाल सकता है? उसी समय देख लीजिए आप, राजा दशरथ जब स्वर्ग को सुधारते हैं तो राम लक्ष्मण वनवास में, भरत शत्रुघ्न ननहाल में थे, वहां कोई मौजूद नहीं था। तो देखिए क्या कह रहे हैं, हमरा तो दीपक बुझ गया, तेरा यूं ही बुझ जाएगा। 4 बेटा होगा पर काम एक ना आएगा। ये राजा, पुत्र की ममता का राजा है और पता तुझे चढ़ जाएगा। हाय बेटा कह कर ही मर जाएगा। कि राजा, पुत्र का वियोग क्या होता है, एक दिन तुझे जरूर पता चलेगा। और जिस प्रकार हम अपने बेटे के वियोग में मर रहे हैं, एक दिन तू भी अपने बेटे के वियोग में मरेगा। आप लोग जानते हैं जिस समय राजा के प्राण निकले, उस समय कुछ नहीं था, कोई नहीं था, और राम राम कहकर के ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राम राम कहे, राम कहे, राम कहे, कहे राम, धन बड़े हरि रघुवर बिरहे, राम गयो सुर। और अपने बेटे को याद कर करके दशरथ ने प्राण त्यागे थे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, सोहने लाल लोहा कर समझावे, सोहने लाल लोहा कर समझावे, से पंछी उड़ जावे। राजा दशरथ के हाथ का पानी मेरे माँ बाप ने नहीं पिया, उनको तो केवल श्रवण चाहिए था, श्रवण नहीं था। तो प्यार से पंछी उड़ जावे, और आगे दोनों स्वर्ग सिधारे, प्यार
लाल हमारे सुहाने लाल हर सुनावे प्यार से पंछी उड़ जावे प्यार से पंछी उड़ जावे शक्ति दिलावे प्यार से कोई दिलावे लाल हमारे प्यार से कोई क्या बुझाए बेटा क्या इस प्रकार बूढ़े माँ बाप राजा दशरथ को एक श्राप देकर और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। बोलिए भैरव बाबा की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।